हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल शोन बिलो एंड आल्सो कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज। देखो बच्चे, आपको ना यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज नहीं गिवन है, लेकिन ये ई नॉट वैल्यूज एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। आपको एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है पूरे चैप्टर के बीच में, एंड वहीं से आपको ये वैल्यूज नोट करनी। टेंशन मत लो, आपसे कभी भी ये वैल्यूज डिमांड नहीं की जाएंगी। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ये वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे साइड में लिख के रख ली। ये अगर आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वैल्यूज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब देखो, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो है 2 क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम प्लस 2 कन्वर्टिंग इनटू 2 क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम। क्लियर? तो अगर हम देखें ध्यान से तो ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम की, तो पहले हम सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम, सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन हो रही है कैडमियम की, कैडमियम प्लस 2 इज कन्वर्टिंग इनटू कैडमियम। तो अगर ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, तो इसका ई नॉट सेल मैंने आपको लिखना सिखाया था। ई नॉट सेल कैसे लिखते हैं? ई नॉट ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जो एनोड पे रिएक्शन चल रही है उसका ई नॉट प्लस जो कैथोड पे रिएक्शन चल रही है उसका ई नॉट, ठीक है। तो हमें चाहिए क्रोमियम टू क्रोमियम प्लस 3। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्रोमियम प्लस 3 टू क्रोमियम। कोई बात नहीं, हमें उल्टा चाहिए तो हम माइनस का प्लस कर देंगे, तो 0.74 प्लस कैडमियम आयन टू कैडमियम। बिल्कुल कैडमियम आयन टू कैडमियम ही दे रखा है, एंड वैल्यू इज माइनस 0.40 वोल्ट्स। वैल्यू इज माइनस 0.40 वोल्ट्स। तो ऑन सॉल्विंग ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये ई नॉट सेल आ गया। अगर ई नॉट सेल इतना है तो डेल्टा जी नॉट के लिए एन वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो 2 की भी 0 रहेगी। एक की +3 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? +6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज? 6 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एक की +2, तो 3 की कितनी हो गई? +6। एक की 0, 2 की भी 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज? +6 से 0, 6 इलेक्ट्रॉन्स। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही तो आएंगे, 6 का ऊपर 6 का नीचे, तो जब एलसीएम लोगे तो 6 ही तो आएगा। क्लियर? तो डेल्टा जी नॉट का जब आप फॉर्मूला लगाओगे -NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो अभी अभी निकाला है एंड वैल्यू भी अभी निकाल चुके हैं, तो बस पुट कर दो दिस मच जूल्स, तो ये आपका ई नॉट आ जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो, एंड 6 इंटू 96500 into 0.34. This will be 196.8 kilojoules minus 196.86 kilojoules. तो ये डेल्टा जी नॉट आ गया, एंड हमें एक और फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट दिस इज माइनस ऑफ 2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट है अपने पास 196.860, क्योंकि यहाँ पे जूल्स में पुट करना होता है, माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ से पहले लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। जब आप यहाँ से लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे वो आएगा दिस डिवाइडेड बाय 2.303 which is divided by 8.314 which is divided by 298, 34.5, ठीक है। तो जब आप एंटी लॉग लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने आपको कैलकुलेशंस करनी सिखाई हुई है, तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे बनेंगी? एंटी लॉग ऑफ 0.5 इंटू 10⁻34 यही बनेगा। 3.2 इंटू 10⁻34, तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यूज यहाँ से निकालिए, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा था। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।